नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज लव अफेयर के बारे में कि कुंडली में ऐसे कौन से योग या कॉम्बिनेशन होते हैं कि जो शादी से पहले तो अफेयर दिखाते ही हैं। वो तो चलो हम ये भी कह सकते हैं कि एक उम्र है और लड़कपन में हो ही जाते हैं, या फिर जिसको हम लव समझते हैं, कई बार हमारा अट्रैक्शन होता है, लेकिन आफ्टर मैरिज भी काफ़ी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने में आते हैं। तो इन दोनों ही टॉपिक पे हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम लेंगे बिफोर मैरिज कि बिफोर मैरिज कुंडली के अंदर ऐसे कौन से योग या कॉम्बिनेशन है, या फिर कॉम्बिनेशन या योग बनते भी नहीं है। कई बार क्या होता है, दशाओं का इम्पैक्ट हो जाता है। तो वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से एक अफेयर जो है वो शुरू हो जाता है। किसी भी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह लव लाइफ दे सकता है, लव रिलेशन दे सकता है। जैसे कई लोग क्या बोलेंगे, शुक्र के ऊपर बड़ा जोर देते हैं कि शुक्र अगर है तो रिलेशन बनेगा, शुक्र अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। तो किसी भी एक प्लैनेट पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। शुक्र सिर्फ हमें एनर्जी देता है। तो कुंडली का कोई भी ग्रह आपको लव लाइफ दे सकता है, लव रिलेशन दे सकता है। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट हाउस है, जो हमारे क्लासिकल्स में या किसी भी तरह से जो एस्ट्रोलॉजर हमारे मेन जिस हाउस को मानते हैं, एक मत से, एक मत मतलब जो सब पे सहमत है, वो हमारा 5th हाउस है। 5th हाउस से हम एजुकेशन तो देखते ही हैं, पूर्वजन्म के कर्म भी देखते हैं, लेकिन यहाँ से लव लाइफ भी देखते हैं, संतान भी देखते हैं यहाँ से। लेकिन हम जो लव रिलेशन है वो भी यहीं से देखते हैं। इसके साथ में इसका जो सपोर्टिव हाउस है उसको हम ले लेते हैं पंचम से पंचम, 5th से 5th मतलब 9th हाउस, तो उसको भी ले लेते हैं। अगर जन्म कुंडली में पंचम से रिलेटेड कोई दशा है, पंचम से पंचम 9th की कोई दशा है, या लग्नेश की भी दशा अगर आ जाती है, तो हमारा जो लव रिलेशन है वो शुरू हो जाता है। किसी भी पर्सन का, कोई भी बच्चा बच्ची जो भी है, उसका जो लव रिलेशन है वो शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, बड़े शॉर्ट टर्म के रिलेशन होते हैं, वो दशाओं का इम्पैक्ट होता है कि दशाओं के अंदर बाय मिस्टेक कुछ ऐसी दशा आ गई या आपका जो ट्रांजिट है वो एक्टिवेट हो गया, तो उस टाइम में थोड़े से टाइम के लिए, जैसे थोड़े से टाइम मतलब 4 महीने का, 6 महीने का, मैक्सिमम 1 साल का, ये रिलेशनशिप जब तक वो दशा शुरू हुई है और जब तक वो रहेगी तब तक वो रिलेशनशिप चलेगा। जैसे ही वो दशा खत्म हुई वो रिलेशन भी खत्म हो जाता है। तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला हुआ है कि देशकाल पात्र, क्योंकि हमारे जो गुरुजी के राव सर बोलते थे कि देशकाल पात्र देखो, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या है कि लड़के लड़कियां सब एक साथ काम करते हैं, तो ये आम बात है रिलेशनशिप होना, फिर आपको कोई पसंद नहीं आया तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाना, फिर से दोबारा रिलेशन होना। तो ये दशाओं पर डिपेंड करता है। अगर हमारी छोटी सी दशा, किसी भी जातक की कोई छोटी सी दशा लगन से रिलेटेड हो गई, पंचम से रिलेटेड हो गई, 9 से रिलेटेड हो गई, और अगर क्योंकि छोटी से छोटी दशा 4 महीने की होती है और बड़ी से बड़ी दशा हमारी 2.5 साल की होती है, या पुणे 3 साल, 3 साल, 3.5 साल की भी, क्योंकि शुक्र हमारा 3.5 साल तक जाता है। अगर वो दशा उस टाइम में ट्रांजिट के साथ योग बनाती है तो रिलेशनशिप हमारा वो चलेगा, चाहे वो 4 महीने, 6 महीने या 3-3.5 साल तक मैक्सिमम। उसके बाद एकदम से कोई ऐसी दशा आ गई जो छठे से रिलेटेड है, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, या फिर हमारे कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेपरेशन देने वाले होते हैं, जैसे केतु है, राहु है, शनि है, या फिर आपका सूर्य है, क्योंकि सूर्य को भी हम सेपरेटिव प्लैनेट मानते हैं। सेपरेटिव मतलब सेपरेशन देने वाला। तो इस तरह से कोई ग्रह की दशा आ गई तो वो चलेगा नहीं, ब्रेक हो जाएगा, या फिर ट्रांजिट कुछ ऐसा हो गया हमारा दशाओं के साथ में। तो बिफोर मैरिज तो चलो हमें समझ में आता है कि देशकाल पात्र की सिचुएशन है, साथ में काम करने वाले लोग हैं, और एक उम्र भी वैसी है बिफोर मैरिज। जैसे आप किशोर अवस्था में हो गया, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो गया वो शॉर्ट टर्म के जो रिलेशन होते हैं। लेकिन कई बार जो शॉर्ट टर्म रिलेशन होते हैं वो शॉर्ट टर्म ही रह जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका 5th का करेक्शन अगर एकादश से बनता है तो इसका मतलब मल्टीपल अफेयर हो गए, वो एक ब्रेक हुआ, दूसरा ब्रेक हुआ, तीसरा। और अगर हमारा पंचम का करेक्शन अष्टम से बन गया तो आपके हिडन अफेयर्स हो गए कि मैंने कहीं पे अफेयर किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद मैंने बताया किसी को नहीं, उसके साथ साथ में दूसरा भी शुरू कर दिया मैंने, तो वो छुपा के रखा, उसको हिडन अफेयर्स हो गए, किसी को पता ही नहीं है, आसपास के लोगों को भी नहीं बताया। कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम लोग अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, अच्छा है बुरा है कैसे भी करके। और लेकिन अगर अष्टम का करेक्शन आ गया तो वो हिडन अफेयर हो गया, कोई किसी के साथ डिस्कस नहीं करेगा और उसे वो अपने आप ही अपने तक रखकर फिर खत्म, फिर उसके बाद फिर दूसरा शुरू, दशाओं के साथ तो करेक्शन अगर बनता है तो इसको हम डिटेल में आगे भी किसी वीडियो के अंदर बनाएंगे। अभी हम सिर्फ मेन ये चीज़ें बना रहे हैं कि कैसे आपका फिर हम देखेंगे। और कई बार पंचम और 9th का कोई करेक्शन नहीं होता, लेकिन दशाएं कुछ ऐसी होती हैं, जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम वीनस को लेती हैं,
तो चंद्रमा मन है उसकी दशा में, शुक्र की दशा में, मंगल की दशा में, राहु की दशा में, शनि और बाकी सब ग्रहों की दशा में तब होगा जब पंचम जो 9 से कनेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। अब हम आते हैं कि आफ्टर मैरिज जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे हम बोल देते हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो अगेन अब मैं फिर से वो रिपीट करूंगी कि देशकाल पार्टनर की आजकल वर्किंग लोग जो है जितना टाइम अपने पार्टनर के साथ घर पर नहीं बिताते उससे ज़्यादा टाइम वो अपने वर्क प्लेस पर स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वहाँ पे अट्रैक्शन एक आम बात है। फिर भाग दौड़ की ज़िंदगी के अंदर लोग सेटिस्फेक्शन को थोड़ा कम रहता है कि वो सुख जो उसको अपने पार्टनर में नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं उसका दिमाग घूमता है कि कहीं और ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने देखा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कुछ लोगों के हैं जो बहुत लंबे चलते हैं, मतलब मैक्सिमम जगह पर थोड़े टाइम के बाद उनमें दिक्कत आती है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बस वो घसीट रहे होते हैं एक दूसरे को साथ में कि नहीं 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 मुझे रहना है या मुझे नहीं जाना है या ब्रेक नहीं करना है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर क्या है कि आपका 7th हाउस अगर पीड़ित है, अगर मैरिज जो है वो सही से नहीं चल रही, आप सेटिस्फाई वहाँ पर नहीं हो, तो व्यक्ति जो है वो किसी और के अंदर उस सुख को तलाशने की कोशिश करता है जो उसे अपने घर पर नहीं मिल पा रहा। या फिर आपके 7th का कनेक्शन 11 से है, 7वें का कनेक्शन 11वें भाव से है, क्योंकि 11वां भाव क्या है वृद्धि, मल्टीपल। तो 7वें का अगर 11 से आ जाएगा कनेक्शन तो इसका मतलब एक से ज़्यादा अफेयर हो गए उसके आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, क्योंकि शादी वाला प्लैनेट आपका कनेक्ट कर रहा है 11th के साथ में। या फिर आपका 7वां हाउस जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा पीड़ित है, सेटिस्फाइड नहीं हो आप, तो इसलिए आप सुख को तलाशने की कोशिश करते हो। अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है, 6, 8, 12 का चंद्रमा है, तो 6ठे हाउस का चंद्रमा तो स्पेशली एक इमोशनल सेटबैक देता ही है। और 6ठे हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को कितना भी इमोशनल सपोर्ट मिले तब भी उसे लगता है कि उसको उतना नहीं मिल रहा जितना उसे चाहिए, मतलब उसकी इमोशनल सपोर्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। कुछ लोग अपने फिजिकल नीड के लिए कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ हैं जैसे मेल फीमेल ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरी जो नीड है वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने की ज़रूरत है। तो वो भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और रियल में है वो, ऐसे नहीं कि मैं कोई कहानी बता रही हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं तो स्पेशल आके बोलते भी एक मेरी कुंडली में ऐसे क्या ही हो गए। और कई बार क्या होता है हमारी दशाएं वैसी हो जाती हैं, जैसे मैंने बोला कि राहु की दशा में बन जाते हैं, क्योंकि राहु जो है दिमाग को थोड़ा सा इल्यूजन में रखता है, और राहु का कनेक्शन कहीं ना कहीं अगर शुक्र के साथ बन गया तो वो मेटीरियलिस्टिक जो लाइफ है या जो भी ये उससे फंसा रहता है, जाल में फंसा रहता है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा। या फिर आपके शुक्र से 12वें हाउस में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट है, पाप ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति एक जगह पर फिजिकल सेटिस्फेक्शन फील नहीं करता, उसे डिमांड उसकी ज़्यादा रहती है, तो ये भी रीज़न होते हैं। तो मोटा मोटा कहने का मतलब हमारा ये है कि आप किसी एक ग्रह को दोष नहीं दे सकते अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए या बिफोर मैरिज अफेयर के लिए। और आजकल लिविंग का ज़माना है, आप बेशक शादी हो चुकी है लेकिन तब भी आपके जैसे जॉब कहीं और है, जॉब के चक्कर में आपको ये घूमना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आपको कई लोगों को मैंने देखा है उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है या एक बॉयफ्रेंड होता है, तो फिर वो लिविंग में टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये सारे आपके योग है कि कुंडली के अंदर अगर आपका लग्न लग्नेश वीक है, चंद्रमा का स्वामी वीक है, तो ऐसे में चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं कि आपका मन जल्दी से भटक जाए किसी और की तलाश, मतलब कुछ वो दिल मांगे मोर, तो उसकी तलाश में वो निकलते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं बहुत ही कम लोग हैं जो सुख शांति से जिनका रिलेशन चलता है, वरना बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि बाद में क्या होता है वो गेम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, टाइम नहीं दे रहा, बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ये सब ब्ला 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 करके बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो आज की वीडियो को हम इसी टॉपिक के साथ खत्म करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो मैंने कॉम्बिनेशन बोले हैं ये हर कुंडली पर डिपेंड करता है कि पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ मैंने मोटे मोटे योग बताए हैं कि ऐसे हो सकता है। हर कुंडली विशेष होती है, खास होती है, तो हर कुंडली की जो कॉम्बिनेशन है जब तक कुंडली सामने नहीं होगी बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए पूरी कुंडली का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज जो मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन देखते नहीं और बोल देते कि अरे नहीं ये तो इसके तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बिल्कुल नहीं होता। मंगल शुक्र की युति में लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है। मंगल शुक्र की युति में कई बार जो पार्टनर होता है अपने ही जो पार्टनर होता है उसके प्रति आदमी बड़ा डिवोटेड रहता है, जिसके भी कुंडली मंगल शुक्र का योग होता है। तो इसलिए गलतफहमी का शिकार ना हो, आपको पूरी कुंडली का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो यही करते हैं। नमस्कार।